हम्म। तो आज सिर्फ 9 स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक और 9:05 हो गए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, देखिए ना। दैट्स द रीज़न कि आप फ्री कोर्स कराओ ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। अब देखें, 9 स्टूडेंट्स हैं। हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी आई थिंक 30 के नज़दीक, और ग्रुप में या चैनल पे 34 लोग ज्वाइन हैं। एंड 9 लोग अगर आए हैं और 9:06 हो गए। ये होती है डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जो कि लोग करना नहीं चाहते और एट द एंड परेशान होते हैं कि हमारा कुछ हो क्यों नहीं रहा। देखें, कोई भी काम इस तरह का नहीं होता कि बिल्कुल एक दिन में समझ आ जाए और अगले दिन जो है वो आपके पास डॉलर्स आने लग जाएं। ये कुछ इंसान के जो है ना एक्सक्यूजेज होते हैं, जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि लोग जो है वो समझते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है ये वो। हालांकि हो सकता है आप इस चीज़ से डिसएग्री करो, लेकिन गलती इंसान की अपनी होती है। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करो तो ये चीज़ें वाकई दुनिया में काम कर रही हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि यही काम करके अर्न कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने ऑफिस बनाया हुआ है। तो बेसिकली मकसद यही है कि आपके पास कुछ स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स की बिहाफ पर आप कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनका काम करते हो और पैसे कमाते हो। तो अगर आप एग्री करते हो या कुछ कहना चाहते हो तो चैट में आप लोग कह सकते हो, क्योंकि अभी 9 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आ जाएँ ताकि हम लोग फिर स्टार्ट करें, क्योंकि जो लोग नहीं आएंगे ऑब्वियसली वो फिर परेशान होंगे कि यार क्या। मैं आप सबसे दोबारा कहूँगा कि आइंदा काइंडली आप 9 बजे के करीब ही ज्वाइन कर लिया करें, और उससे पहले अगर ज्वाइन होता है तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लोकल होस्ट के बारे में किसी को कोई डाउट हो, एग्जाम के रिलेटेड किसी को कोई डाउट्स हो अभी भी? सर मैंने आपसे कहना था, मैंने आपको बताया था ना लोकल हाउस पे मैंने आईडी वो जी बना दी थी, जी उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद जी वो जी। ओपन ही नहीं थी हो रही। बिल्कुल वो वेबसाइट नॉट अवेलेबल, और ठीक पता है, नहीं। तो मेरा आपने ही मुझसे क्वेश्चन किया था ना कि इन्फिनिटी फ्री पे कर जी सकते जी, हैं। मैंने बोला था आपको। तो आपने इन्फिनिटी इन्फिनिटी फ्री के थ्रू वर्डप्रेस लॉगिन किया? नहीं, मैंने ना यही मैंने कहा इसी पे अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन रात को नहीं। तो मैंने आपको मैसेज सेंड किया था कि हो गई है, लेकिन सुबह में उठी हाँ, तो हुई नहीं थी। फिर मेरा पेपर भी है, फिर मैं उसके साथ लग गई, कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कोई मैं बात बना नहीं। लूंगी। अभी इन्फिनिटी फ्री जो है ना वो बिल्कुल इजी है। वो इसी तरह है जिस तरह आपने हॉस्टिंगर पे एक टेम्परेरी डोमेन क्रिएट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, सेम ऐसे ही इन्फिनिटी फ्री पे आप कर सकते हो। तो ठीक है। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और मैं मेक श्योर करूँगा कि अभी 9:09 हो गए हैं, तो मैं मज़ीद वेट नहीं करूँगा आइंदा। 9:05 में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जिसने आना है वो 9:05 तक उससे पहले ही ज्वाइन करें, वरना हमारी क्लास हो जाएगी। और बाद में अगर आप इस रिलेटेड क्वेश्चन किया, हाँ चलें किसी का इंटरनेट का इशू है तो मैं बिल्कुल रिपीट करूँगा। लेकिन अगर कोई अपनी अपनी वजह से लेट हो रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा। हमें थोड़ा-सा एज़ अ टीचर, हम स्टूडेंट जब मैं भी था ना, तो हम लोग सोचते थे कि टीचर सख्त होता है, सख्त होता है। टीचर सख्त नहीं होता। देखिए वो वाली जो स्टडीज़ थी ना वो और इसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पर आपको खुद मैच्योर होना पड़ेगा, यहाँ पर खुद आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप इस कोर्स को जॉइन कर रहे हो तो आपके अंदर करेज होनी चाहिए, ठीक है? कि आप यहाँ पर टाइम दो, हिम्मत करो, प्रैक्टिस करो। आप खुद सोचो कि अगर ये चीज़ें आप करोगे तो आप कितना ज़्यादा जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और कल को कोई रिपीट करेगा या प्रीवियस सेशन, कल तो नहीं, प्रीवियस सेशन हमारा हुआ था फ्राइडे को। फ्राइडे को कोई अगर रिपीट करना चाहे कि हमने क्या सिखाया था, और जिस चीज़ का अभी इशू है लोकल होस्ट का, उनको थोड़ा सा बताऊंगा कि इन्फिनिटी फ्री के थ्रू किस तरह से आप एक डोमेन क्रिएट कर सकते हो टेम्परेरी, और वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको ये समझ आ सर ज्यादातर का तो यही इशू है, तो आप जो है वो इन्फिनिटी फ्री पे ही प्रेफर बिल्कुल। करें, हम मैंने वहीं पे स्टार्ट कर। तो वहाँ से करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रीवियस सेशन में जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड को डिफाइन किया गया था उसके बारे में कोई अगर कुछ कहना चाहे या समझाना चाहे बाकी स्टूडेंट्स को, ताकि रिपीट हो जाए। किसी ने क्लास नहीं ली तो चलो उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। एनीवन? आई थिंक कोई भी रिपीट नहीं करना चाह रहा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। अच्छा, मैं सबसे पहले ना इन्फिनिटी फ्री पे जाऊँगा, मैं दूसरी मेल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोग को प्रॉपर गाइड कर सकूँ। इन्फिनिटी अच्छा, इन्फिनिटी फ्री को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रजिस्टर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइन इन विद गूगल करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आप बहुत ईजी हैं। इन्फिनिटी फ्री एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर फ्री होस्टिंग, ये देखें बड़ा सा लिखा हुआ है, फ्री वेबसाइट होस्टिंग। इसके थ्रू आपकी साइट जो है वो गूगल पे लाइव भी आएगी और आप एक सब डोमेन के थ्रू अच्छा, और आप एक सब डोमेन या टेम्पररी डोमेन क्रिएट करेंगे और उस टेम्पररी डोमेन के थ्रू आपके पास अच्छा, उस टेम्पररी डोमेन के थ्रू देखें अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक टेम्पररी डोमेन आप क्रिएट करते हो, ठीक है, और उस टेम्पररी डोमेन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये साइट जो है वो गूगल पे लाइव भी आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये इतना आसान तरीका था तो आप हमें लोकल होस्ट पे लेके क्यों गए हो, ठीक है। दरअसल आपको वहाँ पे उस साइट पे लेके जाने का मकसद ये था कि आप लोगों को कल को कोई ये ना कह सके कि लोकल होस्ट अगर कोई आपके सामने कहता है तो आप परेशान ना हो जाओ कि लोकल होस्ट होता क्या है। सेकंड चीज़, लोग आपके सामने जैम्प का नाम भी लेंगे तो जैम्प का भी आपको सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जैम्प किस तरह से काम करता है और जैम्प क्या होता है, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता है कि लोकल होस्ट कैसे काम करती है, गूगल पे लाइव नहीं होती, जैम्प कैसे काम करता है। ये चीज़ें अब आपके लिए ईजी हो गई हैं क्योंकि आपको इस चीज़ के इसमें प्रॉब्लम आई है। जब आपको प्रॉब्लम आई है ना तो अब आपको पता है इन फ्यूचर मुझे XAMPP अगर इंस्टॉल करना है तो मुझे ये इशू आ सकता है। मेन जो मकसद होता है ना कोई भी चीज़ सीखने का, उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। जितने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आते होंगे ऑब्वियसली मार्केट में आपकी उतनी वैल्यू होगी। और टाइम के साथ साथ जब आप चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे ना, जैसे XAMPP को आपने इंस्टॉल किया, आपको प्रॉब्लम आई, मेजर मकसद ये नहीं होता कि आपको जस्ट पता हो कि XAMPP कोई चीज़ है और XAMPP के थ्रू जो है वो आप लोकल होस्ट के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। मेन मकसद ये होना चाहिए कि अगर मुझे किसी सॉर्ट की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको ये पता है ना तो फिर आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा, अब हम इन्फिनिटी फ्री पे जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी फ्री क्या है जी, यहाँ पर आप ये एक वेबसाइट है और ये आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप डोमेन यहाँ पे टेम्परेरी क्रिएट कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। ये साइट जो है वो गूगल पे लाइव भी आएगी और अगर आपके पास कस्टम डोमेन है, आप डोमेन जो है ना यहाँ पर यूज़ करके डोमेन को भी लाइव कर सकते हो गूगल पे। तो अब हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद हम लोग साइन अप विद गूगल करेंगे। यहाँ पर मैंने मेल को चूज़ करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अच्छा, किसी को कोई डाउट्स हैं अभी तक? अभी तक मैंने क्या किया, जस्ट इन्फिनिटी फ्री पे गया, रजिस्टर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद साइन इन विद गूगल किया, गूगल से इसको साइन इन किया तो मेरे पास ऐसा डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। क्लियर है? हम लोग इन्फिनिटी फ्री पे गए, इन्फिनिटी स्लाइड्स है ही नहीं, स्लाइड्स हम लोग अब स्लाइड्स नहीं होंगी कोर्स में, अब प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी फ्री पे जाके क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। अगर आप क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा प्राइसिंग प्लान आएगा। यहाँ पर आपने प्राइसिंग प्लान पर आकर क्रिएट नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। $0 पे मिल रहा है हमें, हमने इसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा आ रहा है। वंस के कैप्चा फाइनल हो गया, सक्सेस में आ गया। अब यहाँ पर सब डोमेन का ऑप्शन आ रहा है और एक डोमेन एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप कोई भी डोमेन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपकी डोमेन बनेगी, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन जो है ना वो वहाँ पे तो .com वगैरह था ना, ये सब डोमेन बेसिकली क्रिएट हो रही है। तो हमने यहाँ पर कोई ना कोई चूज़ करनी है। जैसे मैं यहाँ पर infy.uk यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज अपना नाम। अपना नाम लिख के मैं इसको चेक अवेलेबिलिटी करूँगा तो ये नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नाम कुछ और रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी, अच्छा मैं अपना पूरा नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, वो अवेलेबल होगी। मैं यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करूँगा तो देखो ये मेरी जो वेबसाइट है ना या डोमेन वो ये होगी, ठीक है, rahilmohsin.infy.uk। अच्छा, यहाँ से नीचे जाके मुझे एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। यहाँ से एक पासवर्ड सेट करते हैं @ मैं कोई पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3। अच्छा यस 1 2 3, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया है।
ईमेल कंसेंट को मैंने अप्रूव करना है। अब मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये याद रखना। आपने फर्स्ट इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना है। ये बेसिकली अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अकाउंट में आपने एक नाम लिखा है, एक आपकी डोमेन बनी है और आपका एक अकाउंट का पासवर्ड है। ये हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा ये कह रहा है कि 8 से 15 कैरेक्टर्स और लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, इसको हो जाना चाहिए तो। अच्छा, कह रहा है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। अच्छा, मैंने ये चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ। अच्छा, ये मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। क्रिएट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। मैं आपको इन्फिनिटी फ्री का ही बता रहा हूँ सारा कुछ। अब आप लोगों को समझ आई। फर्स्ट हमने क्या किया, हमने जाकर इन्फिनिटी फ्री को ओपन किया, वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन था। हमने साइन अप को क्लिक किया, साइन अप विद गूगल किया। गूगल के थ्रू हम लोग साइन इन हुए। अकाउंट क्रिएशन में थोड़ी सी डिटेल देनी होती है, डोमेन अपनी जो है वो ऐड करनी होती है। हमने कुछ एक डोमेन ऐड की, वहाँ पे राहिल मोहसिन .infy.uk क्रिएट की। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप हमने क्या किया जी, हमने वहाँ पे नीचे एक पासवर्ड दिया। क्योंकि हमारा अकाउंट है, ज़ाहिर बात है उसका कोई ना कोई पासवर्ड होगा, तो हमने वो पासवर्ड सेट किया। अच्छा, एक ये हमारा हो गया जी। एक मिनट। अच्छा, अच्छा, एक बार जो है ना हम पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है, ठीक है। अब ये देखिए डोमेन यहाँ पर आ रही है, इधर मैनेज का ऑप्शन है। आपने ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, ठीक है। ये हमारा यूज़र नेम है, इस इन्फिनिटी फ्री का यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, ठीक है। इस कंट्रोल पैनल के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं एक कंट्रोल पैनल पर आ जाऊँगा। अब ये कंट्रोल पैनल आपको, इनकेस आप नेम चीफ को से होस्टिंग लेते हो ना, तो आपके पास ऐसा कंट्रोल पैनल आपको दिखता है। जैसे ये वाला एक कंट्रोल पैनल आ गया, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट स्टेप बताएगा कि हमने क्या किया और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, या कोई डाउट है स्टिल? जी पाकिज़ा। ये आपने इन्फिनिटी फ्री साइट ओपन की है, फिर वहां पे जाके आपने साइन इन किया गूगल से, फिर उसके बाद आपने अकाउंट को रजिस्टर किया जहाँ पे डोमेन वगैरह आपने ऐड किया है, और फिर अभी आप कंट्रोल पैनल को ओपन किया है और फिर से बैक कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। सर ये जो कंट्रोल पैनल पे एडिट डोमेन्स हैं, इसमें हम डोमेन ऐड करेंगे? देखें, डोमेन हमने एक ऐड कर दिया ना, rahilmohsin.infy.uk, ये डोमेन है, ठीक है। ये डोमेन हमने ऐड कर दिया। मैंने ये डोमेन नेम कैसे बनाया, मैंने राहिल मोहसिन अपना जो नेम है वो चूज़ किया। ये बेसिकली सब डोमेन होती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्री में काम करना चाह रहे हो। तो ये टेम्परेरी डोमेन्स हैं जो कि आप जिनके ऑनर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आप जस्ट इसको काम के लिए यूज़ कर सकते हो, या इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, इस पे मेहनत कर सकते हो। लेकिन मेन जो डोमेन होगी ना आपकी, जैसे वो .com में होगी, .pk में होगी, डोमेन्स परचेज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम परचेज नहीं करना चाह रहे, तो हमने एक टेम्परेरी डोमेन क्रिएट किया है, rahilmohsin.infy.uk, ठीक है। यहाँ पर आपने सीधा कंट्रोल पैनल को जैसे ही क्लिक करना है, तो ऐसा आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये जो इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये देखें ऑप्शन सॉफ्टेकुलस एप्स इंस्टॉलर। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है कंट्रोल पैनल में आके, सॉफ्टेकुलस एप्स इंस्टॉलर, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो कुछ ऐप्स हैं। अब वर्डप्रेस बेसिकली हमारे पास एक सीएमएस है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। आप चीज़ देखें, वो वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, जैम्प इंस्टॉल करो और पेस्ट करो और फिर पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे स्टेप्स नहीं है। वहाँ यहाँ पर जस्ट आपने एक इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर साइन अप किया, देन आपने अकाउंट क्रिएट किया, एक डोमेन को बनाया, ठीक है। rahilmohsin.infy.uk डोमेन बनी।
डोमेन बनने के बाद आपने एक कंट्रोल पैनल आया, ठीक है। कंट्रोल पैनल जो है वो आपको कंट्रोल पैनल में जाकर आपने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करके आपने सॉफ्टैकुलस एप्स का आपके पास ऑप्शन आया, वहां से आपने आप इस पेज पर आ गए, क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पर आ गए और यहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, किसको डाउट्स हैं? जिसको डाउट्स हैं साथ साथ पूछने। जी डाउट्स किसको हैं अनम्यूट कर लें, कोई इशू नहीं। किसी को डाउट्स नहीं है? चलो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर वापस जब हम आएंगे तो ये देखो वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने अगर इंस्टॉल को क्लिक किया या वर्डप्रेस को क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऐसा पेज आ रहा है। अब यहाँ से मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा वर्डप्रेस को, ठीक है। इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, मैं इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, मेरे पास ये पेज आ गया। अब ये पेज आपने थोड़ा सा समझना है, ये किस तरह से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है इस पेज के थ्रू। अच्छा, आपने ये HTTP है, इसको ऐसे ही रहने देना है, :// आगे rahilmohsin.info.uk हमारी डोमेन है। तो यहाँ पर हमारी डोमेन है, हमने डोमेन यही रखनी है, इसी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डोमेन शो हो रही है, डायरेक्टरी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ेंगे, एम्प्टी छोड़ना है हमने, ठीक है। और वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो हमने लेटेस्ट रखना है, इस वजह से लेटेस्ट 6.8.1 ही है, तो हमने यही चूज करना है। नीचे करना है, यहाँ पे आपने अपनी साइट का नाम लिखना है, ठीक है। अब साइट का नाम क्या होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ राहील मोहसिन, साइट का नाम मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। बेस्ट या डिजिटल मार्केट। अच्छा, सपोज मैंने ये साइट का नाम ये रखा और डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डाल दिया, टैगलाइन मैंने ये दे दी। यहाँ पर आपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है, ये आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड का पासवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक यूजर नेम क्रिएट करता हूँ राहील, और पासवर्ड में लगा देता हूँ 1 2 3, यस 1 2 3, ठीक है। अब मैंने ये वाला काम भी कर दिया। नीचे एक मेल आ रही है, मेल को यही रहने दूंगा। हाँ, नीचे एडवांस ऑप्शन है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। वहाँ पे जब हम लोग लोकल होस्ट बना रहे थे, वहाँ पे पता है आप PHP एडमिन में जाते हो, वहाँ से डेटाबेस ही बनता है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट होता है, वहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीजें बनी हुई है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इंस्टॉल का ऑप्शन है, उसको चूज कर लेना है। थोड़ा सा हम ऊपर देखेंगे इंस्टॉल हो रहा है, बिल्कुल हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। वंस के हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, फिर हमने सेट बनानी शुरू करनी है। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं प्रैक्टिस करने के, एक इन्फिनिटी फ्री, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये हमारी वेबसाइट की डोमेन है, मैं इसको ओपन करूंगा तो देखना इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ होगा। ये देखो, वेबसाइट का नाम क्या रखा था, राहील मोहसिन, ठीक है। और साथ में नीचे देखो एडमिन ईमेल क्या है जी, एडमिन URL क्या है जी। आपने अगर वर्डप्रेस को ओपन करना है तो इस URL को क्लिक करने के बाद यही डोमेन होगी, ये वाली, और आगे लिखा होगा /WP एडमिन, WP एडमिन लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर एज एन एडमिन ही मैंने सारा काम किया है, तो इस पेज पे मुझे अभी यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा के एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो 1 2 3, यस 1 2 3। अच्छा, मैंने पासवर्ड लगाया, मैं रिमेंबर करूंगा और लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने पे ये देखो मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। यही चीज़ें हम लोगों ने लास्ट जब लोकल होस्ट किया था तो हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि आप जब साइट को वर्डप्रेस जैसे ही बनाते हो, वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो या इंस्टॉल करते हो, तो इस तरह से कुछ आपके पास ऑप्शंस आते हैं, और ये सेम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी फ्री भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स इट। आई होप सारों को समझ आ रही होगी। यस सर। अभी किसी को कोई डाउट है? नो सर, इजी है उसके इन्फिनिटी फ्री के रिगार्डिंग ये ज्यादा इजी है ना, लोकल होस्ट इसी वजह से समझाया है कि आपको वहाँ इजी पे ना बार बार उसकी सेटिंग, एग्जाम पे हम लोग जैसे जाते हैं ना, वहाँ पे एडमिन में हम जैसे डेटाबेस वगैरह सेट करते हैं, वो बार बार उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। देखें, वो करवाने का मकसद क्या था, जब मुश्किल काम करवा दिया, अब वो चीज आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन आपको एटलीस्ट नॉलेज है, ठीक है। कल हमें ना सही मतलब आता है, पता है, लेकिन वो एरर्स आ रहे थे, वो हमारे इशू तो नहीं है ना, हमने तो वेबसाइट बना के सही तरीके से उसको किया, और 3-4 दफा करने के बाद हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई इस चीज की। और जो एरर्स आ रहे थे अभी, तो वो हमें समझ भी आ गया कि कैसे हमने पेस्ट करना है, कैसे उन एरर्स को हमें सॉल्व करना है, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई उससे। तो हमारा जो मकसद है वो बेसिकली यही था कि लोगों के एरर्स आए, स्टूडेंट्स के एरर्स आए, और उन एरर्स को वो रिजॉल्व करें, ठीक है। तो बेसिकली इंसान मुश्किलों से निकल के ही कुछ सीखता है, और यही मुश्किलें यहाँ पर भी आएंगी, लेकिन हमने हार नहीं मानी।
तो हम वापस आते हैं जी हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। तो हमें थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि वर्डप्रेस हमारा ये लॉगिन हो गया। तो ये तरीका बहुत आसान है। इन्फिनिटी फ्री पे जाना है, अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाकर एक डोमेन सिक्योर करनी है। डोमेन सिक्योर करने के बाद कंट्रोल पैनल पर आना है। कंट्रोल पैनल को क्लिक करने के बाद जहाँ से हमारे पास हमने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक ऐप है सॉफ्टएकुलस एप्स इंस्टॉलर, हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने पे एक यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है। वो यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ यूज़ होगा, जब हम लोग /wp एडमिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे से यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं आपको इनकॉग्निटो विंडो पे लेके जाता हूँ तो जब इस डोमेन को ओपन करोगे तो यहाँ पर देखेंगे आपसे पासवर्ड और यूज़र नेम पूछ रहा है। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पर लगाना है। लगाकर इधर से रिमेंबर मी को क्लिक करना है और लॉगिन करना है। आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आगे चलें, किसी का भी कोई डाउट है तो भी पूछ ले, क्योंकि आगे चलने लगे हैं और बेहतर है कि आप लोग प्रैक्टिस करके चलो आगे। वलीद आपको समझ आ गई? ये जो भी आपने समझा दिया और सब कुछ पता ना जो बस यही समझाया, इन्फिनिटी फ्री समझाया। इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा रबील खालिद आपको समझ आ गई है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। आ गई सर। ठीक है। शाह जी आपको समझ आ गई है? फरहमीस आपको समझ आ गई है? जी फरह मैम आपका हैंड रेज है, कोई डाउट है? हाँ जी सर, नहीं मुझे, मैं तो बहुत पीछे हूँ और चीज में। क्या हुआ है, आप बताएं ना मुझे। मेरा तो ज़ैम्प और वर्डप्रेस ये दोनों चीजें ही। जैम को छोड़ देना, जैम को अगर नहीं आपसे हो रहा ना, जैम को छोड़ दें। अब ये देखें ना, जैम का एक अल्टरनेटिव आपको बताया, इन्फिनिटी फ्री। ठीक है, ये एक आज की वेबसाइट है। क्लास थोड़ी सी लेट। कोई इशू नहीं है, आप ना एक काम करिएगा, आपने रिकॉर्डिंग देखनी है। जी जी रिकॉर्डिंग में ना आपको तरीके से हर चीज गाइड की हुई है मैंने। आपने चलिए, जैसे ठीक है, जैसे मैंने किया है ना रिकॉर्डिंग में, आपने वैसे वैसे आपने जो है ना अपने लैपटॉप पे करते जाना है। चलो ठीक है। आपका वर्डप्रेस हो जाएगा, और जब हो जाएगा ना तो आपने मुझे मैसेज करना है। मैं आप गर्ल्स का ना एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा। चलिए वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हुआ ना तो ये गर्ल्स आपस में समझा देती हैं। चलिए ठीक है ठीक सर, है, ठीक है। चलें, और किसी को कोई इसको ना डाउट? आप ही कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक ठीक है। है। अच्छा, और आईडी लॉगिन नहीं हो रही? अच्छा आईडी लॉगिन नहीं हो रही, शाह जी आप एक काम करें ना, इन्फिनिटी की कोई यूज करें। आई थिंक अब हम आगे जा सकते हैं। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्डप्रेस नहीं हुआ हुआ, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ना ही हम लोग कुछ मुश्किल करेंगे। मैं आगे इसी वजह से नहीं जा रहा था क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मसला आ रहा था, लोकल होस्ट उनसे यूज़ नहीं हो पा रही थी। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा डैशबोर्ड सारा कुछ हो रहा है। मैंने वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन किया है सेम डोमेन पे जो कि मैंने आपके सामने क्रिएट की है। सबको शो हो रहा है? कोई एक स्टूडेंट बता दे। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा लास्ट जब हमारा सेशन हुआ था वहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि सेटिंग्स के ऑप्शन को यूज़ करना है। वहाँ पे जनरल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, वहाँ पे साइट का टाइटल होता है, टैगलाइन होती है। मैंने जो टाइटल रखा था आपके सामने वो राहील मोहसिन रखा था, टैगलाइन डिजिटल मार्केटर रखा था। ये दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। नीचे मेल आ रही है, आप यहाँ से मेल चेंज भी कर सकते हो। नीचे टाइम जोन है, मैं यहाँ से कराची का कर सकता हूँ। ठीक है, इधर से मैं सेव कर दूंगा। एक परमालिंक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कोई एक स्टूडेंट परमालिंक का बता दे कि परमालिंक क्या होता है। लास्ट हमारे सेशन में यही बात हुई थी परमालिंक के बारे में।
आपने कहा था कि इसमें हम पोस्ट नेम चूज करेंगे ताकि हम उसको इजीली फाइंड कर सकें। easy हमारे लिए। बिल्कुल। ऐसे कहा था। यहाँ से हमने पोस्ट नेम चूज करना है और नीचे से सेव कर देना है। क्यों चूज करना है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारे लिंक जो बनते हैं ना, वो जैसे यहाँ पर देखो ना, ये लिंक बना हुआ है। परमालिंक क्या चूज हुआ था? परमालिंक पहले प्लेन चूज हुआ था। देखो प्लेन का क्या जो है वो सिनेरियो चल रहा है। ये देखो प्लेन के एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, p इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क i इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्लेन था ना, तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास ये इसका लिंक बन रहा था। ये एक एग्जांपल दी गई है और हमारे पास इसी तरह से लिंक बन रहा था। हालांकि ये चीज आगे क्वेश्चन मार्क i इक्वल टू 1 ये तो आना ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से अब नीचे वाला अगर मैं ये चूज करूंगा तो मेरा लिंक किसी और तरह से बन रहा होगा, देखिएगा। यस सर, आपने कहा था कि लास्ट पे जो अगर हम पोस्ट नेम नहीं चूज करते तो लास्ट में न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, फिर उनको हमें हाँ ढूंढने भी एग्जैक्टली, मुश्किल होती है। तो इजी रहे हमारे लिए सिंपल सी वैल्यूज हो जिनको हम इजीली बिल्कुल फाइंड कर सकें। बिल्कुल इस तरह ही है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या चूज करना है? पोस्ट नेम। अब मैं यहाँ से एक पेज क्रिएट करूंगा। साथ में मैंने आपको बताया था सेटिंग के बाद यूजर्स का ऑप्शन बताया था, यहाँ से यूजर आप ऐड कर सकते हो। किसी और को आपने एक्सेस देनी है, लेट्स सपोज कोई आपका फ्रेंड है या कोई कोलीग है जो कि वर्डप्रेस आपके लिए वेबसाइट बनाएगा, आपने उसका यूजर नेम यहाँ पे रखना लिखना है, ईमेल यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बेशक आप लीव कर दें, वेबसाइट लीव कर दें, यहाँ पे पासवर्ड लिखे, तो यहाँ से उसको जो जो एक्सेस देनी है, जैसे एडिटर की एक्सेस देनी है या एडमिन की, अगर आप एडमिन की दोगे, यहाँ से ऐड यूजर कर दोगे, तो अगले जो बंदा होगा उसको एक्सेस चली जाएगी। ठीक है, प्लगइन्स का ऑप्शन है, प्लगइन्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट मैंने आपको बताया था ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल बेसिकली आप इधर से लिखोगे, किस तरह से लिखोगे वो तरीका हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन अगली चीज है यहाँ पर कैटेगरीज, पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पोस्ट के ऑप्शन को देखेंगे। अच्छा, मीडिया, मीडिया में आपकी जो इमेजेस वगैरह होती हैं, आपकी ऑडियो, इमेज, वीडियो, जितनी भी आप जो है वो अपलोड करोगे यहाँ पर शो होगी। जैसे सपोज करो मैं, ये एक इमेज है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूँ। ठीक है, तो देखना यहाँ पर ये इमेज अपलोड हो जाएगी, और अगर मैंने वेबसाइट बनाते हुए ये इमेज यूज करनी है तो ये मीडिया में पड़ी होगी। अच्छा, ये देखो ये इमेज बेसिकली अपलोड हो गई है। ये इमेज का साइज आ रहा है। ठीक है, ये डायमेंशन आ रही हैं। ठीक है, फाइल का नाम ये है, मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर चैट जीपीटी आ रहा है। और मीडिया के बाद पेजेस का ऑप्शन है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि सेटिंग में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप होम पेज जो है ना उसको चूज कर सकते हो कि आपने किस पेज को होम पेज बनाना है। ठीक है, तो मैं 2 पेज बनाता हूँ, फिर मैं आपसे किसी एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करूंगा। अगर आपको पता है तो अभी से हैंड रेज कर लें। ठीक है, मैं यहाँ से एक पेज बनाता हूँ, होम पेज। इसे हम होम पेज बनाएंगे, होम, और पब्लिश कर देंगे। इसी तरह एक पेज मैं और बनाऊंगा, ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं ऐड पेज को करूंगा और यहाँ पे एक पेज मैं और बनाऊंगा, ब्लॉग्स। अब हमने 2 पेजेस बनाए हैं, एक ब्लॉग पेज और एक होम पेज। होम पेज आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है और ब्लॉग पेज आपकी वेबसाइट का पोस्ट पेज होता है। यहाँ पर आपके पोस्ट वगैरह लगती हैं। तो अब कोई एक स्टूडेंट है जो कि मुझे ये बताए कि होम पेज को कैसे सेट करना है, कि यहाँ पर तो हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लॉग पेज फ्रंट पे आ रहा है, ये देखो ये फ्रंट पे आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? एनीवन? जी पक्कीदा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मे बी सेटिंग्स में जाके सेकंड ऑप्शन चूज करना था कुछ, तो वो मैं सेटिंग में गया, अब क्या करना है आगे? सेकंड ऑप्शन राइटिंग। सर मेरा मैंने नेट स्लो है, 1 मिनट, आप अभी सेटिंग में नहीं गए? नो सर, ये वाला नहीं था, मे बी कोई और ऑप्शन था। यहाँ पे कुछ है, यस सर, फर्स्ट ये जो सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्टैटिक। सेकेंड, इसमें आपने, स्टैटिक, यस। हाँ, इसमें होम पेज में होम चूज करना होता है और पोस्ट पेज में आपने ब्लॉग पेज चूज कर लिया और सेव चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा होम पेज सेट हो गया। एग्जैक्टली होम पेज हमारा सेट हो गया। ठीक है, वहां से हमने चूज कर लिए। अब हमारा होम पेज ये आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे चलती है, ई कॉमर्स साइट कैसे बनती है। सेटिंग हमारी हो गई है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। टिल नाउ अभी तक किसी को कोई डाउट हो, जो कि स्टूडेंट अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।
फिर हम लोग वेबसाइट की तरफ चलेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम लोग चलेंगे वेबसाइट की तरफ। और अगर क्वेश्चन है तो भी बता दें, ये ना हो कल को आप क्लास ही ना ज्वाइन करो, तो बेहतर है कि आप अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम हम लोग डाउट्स क्लियर करवाएं हर एक स्टूडेंट के। तो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। तो अपीयरेंस का ऑप्शन है यहाँ पर, ये मैंने डिफाइन नहीं किया था। इसके साथ साथ प्लगइन का ऑप्शन है, ये मैंने डिफाइन नहीं किया था। अब इन दोनों ऑप्शंस को पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपीयरेंस। अपीयरेंस पे जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडिटर और साथ में थीम्स। आपने थीम्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। अच्छा, वर्डप्रेस ना बेसिकली बने बनाए कुछ थीम्स होते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। आपने ये तो सुन लिया ना कि इसमें कोडिंग इस्तेमाल नहीं होगी, बैक एंड पे ज़रूर कोडिंग होगी, लेकिन जब आप बना रहे होगे तो आपको कोई पता नहीं है कि कौन सी कोडिंग, क्या किस कोडिंग से क्या हो रहा है, किस लैंग्वेज से क्या हो रहा है। आप बेसिकली बस वेबसाइट बनाते जा रहे होगे, ठीक है। जैसे कैनवा पे काम करते हो या फोटोशॉप वगैरह पे काम करते हो, वैसे ही आप सामने सामने काम कर रहे होगे, ठीक है। चेंजिंग बैक एंड पे ऑटोमेटिकली कोडिंग के थ्रू हो रही होगी, ठीक है। तो ये बिल्डर्स कुछ बने होते हैं। बिल्डर क्या होते हैं? कुछ ऐसे टूल्स हैं, ठीक है, प्लगइन्स हैं, जिनको हम लोग फर्दर अभी डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आगे कुछ फ्री थीम्स पे, ये फ्री हैं सारे, ठीक है। अगर मैं किसी एक थीम को अप्लाई करता हूँ, जैसे कैडेंस है, मैं अगर इस थीम को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इंस्टॉल करूंगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना ये 2025 लगा होता है, ठीक है। ये जो थीम है ना, जो हमें फ्रंट पे नजर आ रहा है, अभी इसका लेआउट देखें, यहाँ पर होम लिखा हुआ है, राहिल मोहसिन डिजिटल मार्केटर, कुछ यहाँ पर पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये इस तरह से दिख रहा है। जैसे ही मैं थीम चेंज करूंगा, जैसे मैंने कैडेंस को अप्लाई किया है, आप देखना होम पेज टोटली चेंज हो जाएगा, होम पेज का लेआउट चेंज हो जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, कैडेंस अप्लाई किया ना, तो ये देखो अब राहिल मोहसिन यहाँ पर आ गया, ब्लॉग जैसे लिखा हुआ था उसका सारा लेआउट चेंज हो गया, होम यहाँ पर आ गया, और नीचे वो जो फुटर आ रहा था वो तो चीजें खत्म हो गई। और एट द रेट ऑफ राहिल मोहसिन वर्डप्रेस थीम बाय कैडेंस WP, ये नीचे फुटर पे कॉपीराइट आ गया, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक बस थीम चेंज किया। इसी तरह मैं लेट्स सपोज कोई और थीम लगा के देखता हूँ कि यार ये एकदम से हमारा जो सारा लेआउट है ये कैसे चेंज हो गया। बेसिकली यहाँ पे जो थीम्स है ना, ये आपका लेआउट चेंज कर देते हैं। एस्ट्रा एक बहुत ही अच्छा फास्ट, ठीक है, थीम है। अगर आपने फ्री में वेबसाइट बनानी है तो एस्ट्रा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, और एस्ट्रा के थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाएंगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये अब मैंने जैसे ही एस्ट्रा अप्लाई किया तो यहाँ पर होम पेज यहाँ पर आ गया, कॉपीराइट वही वाली चीज यहाँ पर लिखी हुई है, और ये मेरा मेन्यू जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, लेआउट चेंज हो गया। इसी तरह मैं कुछ थीम्स और अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं जो भी थीम अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी जो वेबसाइट है वो एज इट इज यहाँ पे तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। जैसे मैं इसको अगर लाइव रिव्यू करूंगा ना, लाइव रिव्यू का मतलब है कि आपको रियल टाइम में किस तरह से दिखेगी। तो रियल टाइम में ये मुझे बता रहा है कि कैडेंस जो है ना वो अभी यहाँ पे इस तरह से दिख रही है, लेकिन रियल टाइम में अगर मैं कैडेंस को यहाँ पर जाके चेक करता हूँ, कैडेंस थीम, ठीक है, कैडेंस थीम पे जाता हूँ तो यहाँ से ये थीम मेरे पास कुछ अलग तरह से दिखेगी। जैसे ये पेजेस बने हुए ना, बने बनाए, ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली जब आप जैसे ही अप्लाई करते हो ना तो एकदम से आपकी वेबसाइट या आपकी जो भी आपने थीम लगाई है उससे वेबसाइट इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने परेशान नहीं होना। अब हेलो एलिमेंटर भी एक थीम है, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो एक्टिवेट करते हो, तो यहाँ पर देखिएगा ये एक्टिवेट हुई। एक्टिवेट होने के बाद रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद अब देखो, अब हेडर गायब हो गया बिल्कुल। यहाँ पर होम आ गया, यहाँ पर राइल मोहसिन पिंक कलर में आ गया, नीचे टैग लाइन आ गई। हर एक थीम की ना बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग हुई होती हैं, उस सेटिंग की बेस पे जो है ना ये आपको वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली चीजें चेंज करके दिखा रहा है, ठीक है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए चीजें कर रहा हूँ। ये चीजें असल में पूरी वेबसाइट कैसे बनती है वो हम लोग टाइम के साथ साथ सीखेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। ये जनरेट प्रेस है, ये ब्लॉगिंग के लिए थीम बनी हुई है, ठीक है। और ये भी एक काफी ज्यादा अच्छी फास्ट थीम है, और इसको मैंने जैसे अप्लाई करना है और रिफ्रेश करना है तो लेआउट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको बताने का मकसद ये है कि लेआउट चेंज हो जाता है हर एक थीम अप्लाई करने पे। हर एक थीम आप ये समझे कि डिफरेंट जो है कंपनी बनाए हुए हैं। जनरेट प्रेस किसी कंपनी ने बनाया हुआ है, ये वर्डप्रेस का अपना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने ये जैसे ये वाला थीम है, ठीक है, ये इनकी बेसिकली पेड थीम है। इनके कुछ फ्री में जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट कुछ पेड होगे, ठीक है। तो इसकी प्राइस जो है वो यहाँ से देखी जा सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमें परचेज नहीं करना, ठीक है, कुछ भी परचेज नहीं करना, कोर्स फ्री है। जैसा आपको दिखा रहा हूँ कि ये थीम पेड भी होते हैं, ठीक है। तो इनके फ्री वर्जन भी होते हैं, पेड वर्जन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे, ऐड थीम के ऑप्शन को चूज करेंगे। ऐड थीम के ऑप्शन को चूज करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से एक ब्लॉक की थीम है, कूबियो रॉयल एलिमेंटर किट। अच्छा,
यहाँ से नीचे करूँगा तो हमारे पास बहुत से थीम्स आ रहे हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। लेट्स सपोज हम लोग रेस्टोरेंट के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कोई रेस्टोरेंट के रिलेटेड हमें कोई थीम मिल जाए। जैसे ये मेरे पास एक फ्रेश फूड रेस्टोरेंट है, इसका एक थीम है। मैं अगर इसको इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद मैं एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा, एक्टिवेट करने पे क्या हो रहा है जी, मेरे पास एक डेमो लगा। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास अब देखें लेआउट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। मेरा नेम मतलब लोगो, यहाँ ये बेसिकली यहाँ पे लोगो लगेगा आपका, यहाँ पे टैगलाइन, यहाँ पर मेन्यू का एक बटन लग गया है, ठीक है, और इसके बाद ऑर्डर ऑनलाइन का एक बटन लग गया है। ये ऑटोमेटिकली ना इस थीम में सेटिंग हुई होती है, जिसकी वजह से ये मेरे पास मेन्यू शो हो रहा है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें मुझे ऑब्वियसली खुद बनानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आपने या ये थीम्स हमने यूज़ नहीं करने, ठीक है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है। फिर मैं रेस्टोरेंट लिखूंगा और मैं किसी और थीम को अप्लाई करूंगा, जैसे ये WDA है, ठीक है। इनसे बहुत बेहतर हम लोग जो है वो साइट्स बना सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, चीज़ों को समझना है कि थीम क्या होते हैं। थीम्स बने बनाए जो है ना कुछ लेआउट्स हैं, ये देखो अब लेआउट चेंज हो गया, मेरा नाम आ गया, ऊपर नंबर आ गया, info@example.com, यहाँ पर ब्लॉग, होम और सैम्पल पेज। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम होम पेज पे हैं। ये बुक नाउ का एक बटन है, ठीक है। ऊपर कुछ हमारे जो है वो सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, नीचे हमारा कॉपीराइट आ रहा है और ये इधर पेज का नेम आ रहा है। अगर मैं एडिट पेज को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको एडिट नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसी तरह ये हमने काफ़ी हद तक थीम्स अप्लाई की हैं। अब ये चीज़ याद रखो कि यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ 3 थीम आ रहे हैं। 3 थीम आ रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हमने 6 थीम्स अप्लाई कर दिए हैं। अब हर एक थीम जो है ना, देखना अभी, हर एक थीम जो है ना, जैसे 2023, 2024, 2025, कैडेंस, हेलो एलिमेंटर, जनरेट प्रेस, ये हर एक थीम्स की फाइल्स हैं। अगर हम लोग ये सारे थीम अप्लाई करके इसी तरह छोड़ते जाएंगे कि यार हम तो मतलब बेसिकली वेबसाइट एक ही थीम पे बना रहे हैं और इनको डिलीट नहीं करें, तो हम दरअसल अपने साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ना इन थीम्स को, इनके दरमियान ग्लिच आ सकता है। अगर एक ही थीम पे वेबसाइट बनानी है ना, तो आपको बाकी सारे थीम डिलीट करने होंगे, ठीक है। ये सारे डिलीट करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर एक ही फ्रेश एक ही थीम चाहिए। तो आपको सबसे पहले ना जब भी वेबसाइट बनानी है तो ये याद रखना है कि आप किसी थीम पे काम कर रहे हो, ठीक है, और जो आपके लिए बेस्ट थीम होगा ना, वो मैं आपको बताऊँ। अगर आपने फ्री में काम करना है, फ्री में साइट बनानी है, तो आप ऐसे थीम्स पे बिल्कुल नहीं जाओगे जो ये बने हुए हैं, ठीक है। इनमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिच होते हैं। दूसरा, इनके जो पेज बिल्डर है वो गुटनबर्ग के बारे में आपको बताता हूँ मैं। गुटनबर्ग कैसे काम करता है, गुटनबर्ग क्या है, तो उसका मैं आपको इंशाल्लाह भी समझाता हूँ। बट ये थीम्स है ना, इनका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे साइट बनाते हुए, क्या आप फ्यूचर में भी नहीं करोगे। हम लोग जाएंगे, यहाँ से एक थीम है एस्ट्रा, ठीक है, ये थीम है जो कि फास्ट है। अब थोड़ी सी साइकी समझे कि जब भी आपने वेबसाइट बनानी होती है तो आपने मेक श्योर करना होता है कि वेबसाइट क्विकली लोड हो, ठीक है। अगला जो यूज़र है वो जैसे ही वेबसाइट को लोड करे, वेबसाइट आपकी ओपन हो जानी चाहिए। अगर वो ओपन नहीं हो रही है, इट्स मीन के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वेबसाइट का थीम ठीक नहीं है, ठीक है। 100 तरह के मामला होते हैं, क्योंकि थीम जो है वो कोई ना कोई डेवलपर्स डेवलप करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर एजेंसी जो है वो डेवलप करती है, ठीक है, और सेल करती हैं। उसका फ्री वर्जन होता है। तो अब एस्ट्रा का भी प्रो वर्जन होता है, लेकिन हम एस्ट्रा को फ्री यूज़ करके इस पे वेबसाइट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, उसका रीज़न है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। किसी का माइक अनम्यूट है, खुद किया हुआ है या सर आपसे एक क्वेश्चन था, जैसे हमने रेस्टोरेंट का थीम वगैरह हमने ना सर्च किया है, अगर हमने किसी के रेस्टोरेंट के वेबसाइट वगैरह बनानी है, तो जहाँ पे आपका नेम है वो हम एडिट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हमारा नेम ही ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका नेम है ना।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर माइक म्यूट है आपका। मेरी आवाज आ रही है? सर पहले आई नहीं थी, अभी आई है। ओहो, अच्छा। चलिए, नहीं हमें समझ आ गया वैसे आपने। अच्छा, वहां से मैंने जाके वो एडिट बताया सारा कि नेम चेंज किया मैंने, साइट टाइटल चेंज किया, वो आपने देखा है? मैं तो बोल रहा था। यस सर, वो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा वो ठीक है। समझ आ गया। देखो यहाँ से मैं जैसे ही अभी रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। हम्म। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे हम मुझे इशू करेगा, 1 मिनट। अच्छा, थीम्स की समझ आ गई है? थीम्स क्या होते हैं? यस सर। अब मैं ना आपको कुछ थीम सिखाता हूँ जो कि पेड होते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है themeforest.net, लिख लो, जहाँ पे भी लिखना है, थीम फॉरेस्ट, ठीक है? लिख लिया या याद आ गया? पता लग गया? थीम फॉरेस्ट का पता लग गया आप लोगों को? ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेस्टोरेंट और सर्च करूंगा। अब देखो, ये एक थीम है जो कि बना बनाया है, ठीक है? वर्डप्रेस का थीम है। यहाँ पे वर्डप्रेस साथ लिखा भी हुआ है, और यहाँ पर ना लेफ्ट साइड पे देखें कि एक आपके पास बार आ रही है, जिसमें थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है वर्डप्रेस। आपने वर्डप्रेस को क्लिक करना है। अब जो राइट साइड पे आपके पास सारे थीम्स आ रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर आपके पास देखें कि थीम सारे आ रहे हैं वर्डप्रेस के। इस थीम को 12,000 लोगों ने परचेज किया है। कितने का है? $64 का, ठीक है? और इसकी रेटिंग्स कितनी है? तकरीबन 4.5। इसको मैं लाइव प्रीव्यू करूंगा, मतलब इसका जो है ना एक प्रीव्यू आ जाएगा। अब हम लोग वेबसाइट बनाने से पहले हम लोग बनाएंगे फ्री में, स्क्रैच से बनाएंगे, ठीक है? लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि थीम्स पेड भी मिलते हैं, ठीक है? और ऐसे भी आते हैं क्लाइंट्स जो कि थीम्स आप पेड लेके आते हैं। अब जैसे यहाँ पर बिस्ट्रो एक हमारे पास थीम है, और ये थीम का नेम है ग्रैंड रेस्टोरेंट वर्डप्रेस। अगर मैं इसको सर देखूं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओहो, हो रही है स्क्रीन शेयर? यस नो सर। सर। जिसको नहीं हो रही ना, वो काइंडली लीव करके अगेन ज्वाइन। सर इतनी दफा लिख है, फिर करूँ? किसको नहीं हो रही? सर मुझे। हाँ, इंटरनेट का इशू होगा आपका। अब हो गया सर, अभी हो गया। अच्छा, आप देखो, ये एक वेबसाइट, वहाँ पे हम लोग थीम अप्लाई कर रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। वो फ्री थीम से उनको हम लोगों को खुद बनाना पड़ता है, हर एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बने बनाई थीम है, मतलब ये बनी बनाई हीरो होगी, हमें इसको परचेज करना है, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ अक्सर ऐसे होते हैं कि क्लाइंट इस तरह की चीज़ें परचेज करते हैं और आपको कहते हैं कि जस्ट हमें कंटेंट चेंज कर दो। कंटेंट चेंज करने से क्या मतलब है? कोई कुछ किसी को समझ आई है सेंस से? टेक्स्ट वगैरह जो है वो उनका मतलब ऐड करना होगा, उनके रेलेवेंट। हो सकता है ना कि जैसे ये हंस रहा है, फर्स्ट वन जो कस्टमर है, क्लाइंट है, ये हंस रहा है यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर जो क्लाइंट है वो अपनी वीडियो चाह रहा हो अपने रेस्टोरेंट की। सेकंड, ये बाजी बैठी हुई है, और हो सकता है क्लाइंट चाह रहा हो कि यहाँ पर भी हमारा ही जो है वो सारा टेबल शो हो रहा हो। थर्ड वन, फोर्थ वन, हो सकता है वो इमेजेस चेंज करवाना चाह रहा हो। यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ पर अपनी इमेज लगवाना चाह रहा हो, या टीम की या शेफ की, ठीक है, जो कि बनाता है। मैं नीचे करूंगा, यहाँ से एक मेक अ रिजर्वेशन का ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ से आप सर एक क्वेश्चन है सर, ये एज इट इज वैसे ही होते हैं ना, जैसे हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वहाँ पे हमें वो जी थीम वगैरह, हाँ, जैसे वो वैसे ही। थीम होता है तो हम उनमें अपने हिसाब से जो भी हमने कंटेंट डालना होता है हम वो उसको लेकिन रिमूव करके वो डाल देते हैं। लेकिन आपने इतना मेक श्योर करना है कि वो जो है ना प्रेजेंटेशन, वो एडिट अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आप यहाँ पे ये चीज देखें कि मैं सर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही स्क्रीन शो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो गया, अब होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे थे ना हम, तो ये देखो कि एक ही थीम के अंदर ना मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है? लेकिन ये थीम पेड है, ठीक है? इसके लिए पे करना पड़ता है, ये तब मिलती है, ठीक है? ये फ्री में नहीं मिलती। इसी तरह इसका एक पेज ये भी है, ठीक है? होम, ओवर मेन्यू, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, मेक अ रिजर्वेशन,
एक पेज इसका ये भी है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं कैरोसेल में। कैरोसेल होता है कि ये स्लाइडर एक तरह का आपका लगा हुआ है, ठीक है। मैं अगर नीचे करता हूँ तो नीचे यहाँ पर एक और मेरे पास बैनर सा बना हुआ है, ठीक है। और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये भी शायद कैरोसेल है, नहीं कर, हाँ कैरोसेल है। ये भी एक कैरोसेल है जिसको मुझे खुद चलाना पड़ रहा है, ठीक है। ऑटो प्ले पे नहीं है, कुछ ऑटो प्ले होते हैं कैरोसेल, लेकिन ये मैनुअली हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना जिस तरह से ये बनी हुई है, अगर आप चाहोगे तो हम लोग ये मैनुअली भी करके दिखा सकते हैं, मतलब इस तरह की थीम हम खुद भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, मतलब जस्ट आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वही क्रिएटिविटी मैं आपके अंदर लेकर आना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जो है ना हम नेक्स्ट कुछ पेजेस देखेंगे, जैसे ग्रैंड रेस्टोरेंट है, इसको ओपन करते हैं, इसको देखते हैं ये किस तरह से है। तो मैंने ग्रैंड रेस्टोरेंट को ओपन किया है, इसके साथ साथ अच्छा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये हवर स्टोरी आ रही है, देन इसके बाद कुछ ये देखें मेन्यू आ गया। अब ये साइट में कुछ बेहतर लग रही है। जैसे मैं अगर मेन्यू पे इस पे जैसे ही हॉवर करूँगा बेक्ड पोटैटो पिज़्ज़ा पे, तो यहाँ पर इसकी मेरे पास मेन्यू की इन्फॉर्मेशन आ गई है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। इसी तरह नीचे करूँगा तो देखें हर एक आई थिंक सेम आ रही है। तो ये आप एडिट कर सकते हो हर एक प्रोडक्ट के लिए। इन्होंने सेम डाली हुई है, लेकिन आप हर एक प्रोडक्ट के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिट कर सकते हो कि ग्रिल्ड पोर्क विद लेमन्स, इसके बारे में जो भी आपने यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करूँगा तो स्टार्टर्स में जो है वो कुछ और ही आपके पास यहाँ पर सेम ही सारा सीन बना हुआ है। लेफ्ट पे स्टार्टर आ रहा है, इधर मेन कोर्सेज आ रहे हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाना चाहिए कि अगर आपको थोड़ा सा वेबसाइट बनानी आ जाती है रेस्टोरेंट की, तो दुनिया में हज़ारों लाखों, ठीक है, रेस्टोरेंट है, और हम लोग उन रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं और वेबसाइट बना के दे सकते हैं। तो समझ आ रही है आपको? ये अच्छा, हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा और अब देखें कि हमारे पास एक ही थीम के अंदर कितने हमें डेमोस मिल गए हैं। तकरीबन तकरीबन 24 से 27 डेमोस, 24 से 27 वेबसाइट्स हमें कितने में मिल रही हैं, $64 में। $64 में हमें 27 वेबसाइट्स मिल रही हैं, तो मतलब 64, ठीक है। तो हमें तकरीबन $2 या $2.50 की एक जो है ना ये डेमो पड़ रही है। तो ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। अगर क्लाइंट अक्सर यहाँ से परचेज कर लेता है, जैसे हो सकता है कोई क्लाइंट यूएसए से हो, वो फटाफट जाके ये परचेज कर दे और आपको बोले कि मुझे इसको प्रॉपर मेरा कंटेंट चेंज करके दो, तो लेकिन वो आपको कम पे करेगा उसके लिए। जैसे फाइबर अपवर्क जो है ना फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मोस्टली आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है वो परचेज किया हुआ है, ठीक है, टेम्पलेट, मुझे जस्ट आप जो है ना एडिट कर दो, मेरा कंटेंट ऐड कर दो, मेरा मेन्यू जो है वो ये है, आप ये मेन्यू को यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपका क्लाइंट आपसे पता कर सकता है या आपसे कह सकता है, आपको ऑर्डर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि जब भी आपने थीम फॉरेस्ट से कोई भी थीम परचेज करना है, तो ये याद रखना है कि ये है तो $64 का, लेकिन नीचे सेल्स आपने लाजमी देखनी है, सेल्स और उसके साथ साथ इसके रिव्यूज़। अगर थीम के रिव्यू अच्छे नहीं है, इसका मतलब है कि आपको ये परचेज नहीं करना। 450 रिव्यूज़ हैं और रेटिंग्स भी इसकी पॉजिटिव आ रही हैं। नीचे वाला देखें कि उसकी रेटिंग्स बिल्कुल पूरी आ रही हैं और सेल्स थोड़ी कम है और 31 रिव्यूज़ है। हम इसको लाइव रिव्यू करके देखेंगे कि ये कैसा थीम है पैटियो। जिस किसी को जैसे ही डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने पूछना है। यहाँ से अब मैं अगर फाइन डाइनिंग को क्लिक करता हूँ तो बना बनाया एक और मेरे पास थीम आ गया है, ठीक है। ये देखें बना बनाया थीम आ गया और मैं अगर इस पे हॉवर करता हूँ, ये अवर मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा है। ये नैव मेन्यू होता है। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। वंस के आपको मैं थोड़ा सा ना आइडिया देना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट किस तरह से दिखती हैं। ये देखें, अब जब भी क्लाइंट के लिए काम करना होगा तो क्लाइंट के लिए क्या करना होगा, ये चेंज होगा। हो सकता है वो यहाँ पर कुछ लेट्स सपोज चिकन रिलेटेड चिकन कढ़ाई बेच रहा हो, यहाँ पे उसकी कीमत डॉलर्स में ना हो सकता है पाकिस्तानी हो, तो आप ये क्या लिखोगे, रुपीज़, सपोज करें आपने 2200 लिखा, ठीक है। नीचे आप जो है ना उसके इंग्रेडिएंट्स जो भी होंगे वो आप लिख दोगे। इस तरह स्क्रॉल डाउन करूँ तो इस तरह से ये जो है ना बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसके बाद जो है वो आपके पास देखें कि डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं पैटियो में। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती तो साथ ही पूछ लें, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कम है तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग प्रॉपर सीखो, ठीक है। आपको जो जो प्रॉब्लम आती है मुझे बताते जाएं। तो यहाँ से हम लोग इनको परचेज कर सकते हैं, परचेज करके वेबसाइट पे लगा सकते हैं। कैसे लगता है परचेज कैसे होता है वो छोड़ दिया, ठीक है। उसका ना तो आपको जानने का फिलहाल ज़रूरत है जानने की।
आपको जस्ट पता होना चाहिए कि थीम फॉरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप पेड थीम्स ले सकते हो। अपने लिए ले रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए ले रहे हो, पाकिस्तान से हो, यूके से हो, यूएसए से हो, आप इस वेबसाइट का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि इसको अपने थीम को परचेज करना है या इसको वैसे यूज़ करना है चेक करने के लिए, तो आपको पे करना होगा। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से ही चेक कर सकते हो। ये फ्री है, ठीक है, चेक करने के लिए। लेकिन अगर आपने इससे कुछ परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और थीम है, जैसे दिल्ली सीको, यहाँ पे रेस्टोरेंट की ये जो है वो थीम है। मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। अच्छा, इसका डेमो जो है ना यहाँ पर है। जैसे मैं कोई एक डेमो को ओपन करता हूँ, ठीक है। रिव्यू होम, मैं रिव्यू होम पे जाऊँगा, ठीक है, और इसको देखूंगा कि किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास एक पेज है, होम पेज, और यहाँ पर कुछ मेन्यू में प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये थीम मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। मैं इस डेमो को ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं बुक का टेबल को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें देखनी है लाजमी थीम लेते हुए। तो कोई इतना खास थीम नहीं है ये, ठीक है। हम नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन। अच्छा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि मैंने अगर रेस्टोरेंट लिखा है तो रेस्टोरेंट की वर्डप्रेस थीम मेरे पास जो है ना वो 725 आ गई। 725 थीम्स आ गई हैं, 725 वेबसाइट्स बनी बनाई आ गई हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। क्लाइंट खुद भी ले सकता है। तो थोड़ा सा आपको इससे आइडिया हो गया होगा। आपसे एक क्वेश्चन था, जैसे क्लाइंट्स ने हमसे जिस तरह का भी बनवाना है, लाइक रेस्टोरेंट के बारे में वेबसाइट बनानी है, तो उसके मतलब रिलेटेड हम सर्च करके, वैसे अगर थीम हम बाय करना चाहते हैं तो उसको हम बाय भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप बाय भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है ना क्लाइंट का। इनकेस बजट है सपोज $100, ठीक है, आप आकर जो है वो $60 की थीम खुद ही परचेज कर लेते हो, आपको बचेगा क्या? ठीक है, आप गलत कर रहे हो ना अपने साथ। तो ये चीज़ें हम आगे जब क्लाइंट हंटिंग आएगी ना, तो वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट से किस तरह बात करनी होती है। यही चीज़ें हम लोग अगर शुरू में बताता ना मैं, तो किसी को समझ ही नहीं आनी थी मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहे हैं कि क्लाइंट जो है वो किस तरह से हमें ये चीज़ें करवाएगा। आप क्लाइंट का बजट जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको काम करके देना है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे कि आप क्लाइंट से बोलोगे कि ये एक थीम है, ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ क्योंकि आपका बजट लो है, ठीक है, मैं आपको ये थीम सजेस्ट करती हूँ, आप यहाँ से जाकर परचेज करें। अब आप खुद परचेज नहीं करोगे, ठीक, वो क्लाइंट परचेज करेगा और आप उसको बोलोगे कि मैं $100 में इसको सेट करके दूंगी, प्रॉपर कस्टमाइज करके दूंगी, ठीक है। इस तरह से होगा। आपने खुद कभी भी परचेज नहीं करना, खुद तब परचेज करना इनकेस क्लाइंट से लिया आपने $500-600 $700, आपको लग रहा है कि एक साइट उसने जो, क्योंकि जब भी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जब क्लाइंट आता है ना, तो आप क्लाइंट से कहते हो हमें कोई एक रेफरेंस वेबसाइट दिखाए। रेफरेंस का मतलब है कि उसको कैसी वेबसाइट पसंद है, उसने जो काम करवाना है उसका विजन कहाँ तक है, हमें ये उससे अंदाजा हो जाता है। जब वो आपको अपना विजन दिखा देगा, आप उससे बेहतर एक वेबसाइट, सपोज आपने थीम फॉरेस्ट से देखी, आपको लगता है कि खुद बनाऊंगी तो वो टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और कम जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो एक काम करती हूँ कि परचेज कर लेती हूँ, लेकिन वो परचेज करना ऑब्वियसली आपके लिए तब सूटेबल होगा जब ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि अगला क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा, तो आप परचेज भी कर सकते हो। एक मिनट। अच्छा, क्लियर हुआ सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट की थीम्स पे थे, इसी तरह हम लोग कुछ अलग निशेस को देख लेते हैं। हम ना जिम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई क्लाइंट हो जो कि जिम के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाह रहा हो, और बाद में आपको ये भी सिखाएंगे कि जिम के वेबसाइट मतलब जिम के रिलेटेड जो निश है, इसके आप क्लाइंट किस तरह से ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपके पास देखें एक काम आपको कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी अंदाजा होगा, उसका क्लाइंट कैसे ढूंढना है वो भी आपको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ से जिम का कोई एक थीम जो है वो ओपन करता हूँ। अच्छा, ये याद रखना कि हम लोग स्क्रैच से भी वेबसाइट बनाएंगे, हम लोग बनी बनाई वेबसाइट पे काम नहीं करेंगे। हम लोग फ्री में वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, विदाउट पेइंग एनीथिंग। हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पहले आप थोड़ा सा ना यहाँ से आइडिया ले लें। सर ऐसे हम लोग जैसे थीम वगैरह आप कह रहे हैं हम खुद बना सकते हैं, ऐसे जैसे हम लोग बाय करते हैं बनी बनाई, जैसे हम सेल भी कर सकते हैं हम थीम्स को बना के।
जी बिल्कुल, थीम फॉरेस्ट जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप जहाँ पे बेच भी सकते हो, लेकिन देखें उसके लिए ना आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। ये देखिए जैसे हेल्थ ब्यूटी बाय एक्सियम थीम्स। अब एक्सियम थीम्स जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है? जो कि 2015 से यहाँ पर अपने थीम्स लगा रही है और इनकी सेल्स कितनी हो गई 68,000 और इनके रिव्यूज़ कितने हैं 2029। अब ये कोई एक थीम नहीं लगा रही है, मल्टीपल थीम लगा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतने ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कि आप एक थीम को लगा भी सकते हो, फिर एक थीम की सपोर्ट भी होती है। सपोर्ट का मतलब है इन केस किसी क्लाइंट को कोई मसला आ रहा है, ठीक है? तो आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया एक कस्टमर को, आप उस कस्टमर की क्वेरी को उसी टाइम सॉल्व कर दो। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें आपको इस प्लेटफ़ॉर्म की जो है ना, क्योंकि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे बेचने जा रहे हो, तो ये प्लेटफ़ॉर्म अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करेगा, ठीक है? तो आपके पास हर एक चीज़ पोर्टफ़ोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? तब जाके जो है ना ये अलाउ करेंगे आपको। तो बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे जाके, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग कोई एक ओपन करते हैं डेमो, या हम लोग जिम के अलावा कुछ ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं रियल एस्टेट या कुछ ई-कॉमर्स लेते हैं हम लोग। अच्छा, कोई बताएगा कि ई-कॉमर्स क्या होता है? सर ई कॉमर्स में जैसे हम लोग ऑनलाइन चीज़ें वगैरह हम सेल करते हैं, जैसे कोई हम हमारा कोई क्लॉथ्स का ब्रांड वगैरह इस तरह की अगर हम चीज़ें वगैरह सेल करते हैं, उनको बाय करते हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना और खरीदना ई-कॉमर्स कहलाता है, तो बिल्कुल ठीक कहा है आपने। अच्छा, यहाँ पर एक थीम आया हमारे पास जिसकी सेल्स आप देखें कि हमें 1 मिलियन सेल्स शो हो रही हैं, 1 मिलियन, 10 लाख, ठीक है? और थीम का नाम है अवाडा। थीम कितने का है जी? $70 का और 26,000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है? मतलब आप ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग थीम्स हैं और इस थीम को हम लोग देखेंगे कि इस थीम में ऐसा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा-सा अवाडा को देखते हैं। अवाडा जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसके डेमोज़ यहाँ पे डिस्कवर मोर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेमोज़ शो होंगे। सो अच्छा, ये प्री बिल्ट साइट्स है ना, यहाँ पर जाऊँगा मैं। तो यहाँ पर मुझे ना इसके सारे साइट्स डिज़ाइन शो हो जाएँगे, ठीक है? अब जिस तरह से हमने वो देखा था ना रेस्टोरेंट का, उसमें 24-25 डिज़ाइन आ रहे थे। तो अवाडा के देखें, ये देखें रियल एस्टेट, ई-बाइक, होस्टिंग, अब अलग-अलग निशेज़ की जो है ना आपके पास वेबसाइट आ रही हैं, लेकिन थीम आप एक ही परचेज़ कर रहे हो। रिक्रूटमेंट, ठीक है, यहाँ पर कुछ करियर रिलेटेड, हाँ, करियर रिलेटेड आपकी जो है ना साइट होगी। मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देखिएगा, ये देखें, ये बनी बनाई साइट है, ठीक है? आप इसको $69 में जो है वो लाइव कर सकते हो, ठीक है? सर और आप थीम ये क्या तो है? नहीं कह अवाडा। रहे जैसे हमने सॉरी आपकी बात मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये तो नहीं कह रहे जैसे हमने वहाँ पे ना रेस्टोरेंट के लिए हमने कोई थीम जैसे हम परचेज करें 69 की, तो उसमें सारी रेस्टोरेंट से रिलेटेड आ रही है, यहाँ पे अलग अलग आती है। जी, यहाँ पर मल्टीपल निशेज़ में आ रही है ना, तो इसी वजह से आप देखें कि इसकी सेल्स कितनी है, 1 मिलियन सेल्स है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट होगी, फैक्ट्री होगी, अवाडा कैंपेन, अवाडा वेब, अवाडा पोर्टफोलियो। अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊँगा, तो अब देखिएगा कि ये साइट टोटली डिफरेंट आ रही है, ये देखें, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ, ये इसका एक मेन्यू बना हुआ है, ठीक है? और इसी तरह मैं अगर आपको बाकी दिखाऊँ कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसके अलावा स्टोर वेबसाइट, ठीक है? टैटू वेबसाइट, ठीक है? अवाडा डांस डिस्पेंसरी वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, हम लोग ये भी ओपन करके देखते हैं। तो अब देखें कि मल्टीपल निशेस की हमारे पास साइट्स आ रही हैं, ठीक है? जिसको यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। और आपने इतना याद रखना है कि ये चीज़ें जितनी भी लिखी हुई है ना, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। ये बटन चेंज हो सकता है, ये बटन पे टेक्स्ट चेंज हो सकता है, ये बटन का कलर चेंज हो सकता है, ये लोगो चेंज हो सकता है, ये मेन्यू चेंज हो सकता है, हर चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है? ये नंबर चेंज हो सकता है। इसीलिए सर इस चीज को इसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक में ही इतनी सारी चीजें मिल रही हैं वहां हाँ, पे। इतनी ज़्यादा दे रहा है आपको, बिल्कुल। अच्छा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लाइफ कोचिंग वेबसाइट, प्रोग्रामर वेबसाइट, मैं ये भी देखूँगा प्रोग्रामर वेबसाइट,
ठीक है। हो सकता है आपको किसी एजेंसी के लिए वेबसाइट बनानी हो, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास ये बनी बनाई वेबसाइट है, ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे बेड एंड ब्रेकफास्ट वेबसाइट, ठीक है, नीचे मैगजीन, रेट्रो कॉर्पोरेशन, टूर। अब मैं टूर वाले को जो है वो एक बार चेक करूंगा, टूर ऑपरेटर, इसको हम चेक करेंगे तो ये देखें कि एक टूर रिलेटेड वेबसाइट बनी हुई है, और इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म भी लगा हुआ है, ठीक है। आप जहाँ पे टूर करना चाहते हो ये पॉपअप कहलाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मैं बताऊंगा, ये बटन होता है, ये आपका एक फॉर्म लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर बेस्ट टूर पैकेजेस, ये कुछ पैकेजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका क्लाइंट भी जो हो वो उसके कुछ पैकेजेस हो, तो आपके पास बनी बनाई वेबसाइट यहाँ पर आ रही हैं, जिनको आप जस्ट $69 देकर आप परचेज कर सकते हो, और क्लाइंट ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पे कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों पर टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जितना आप माइंड को जो है वो मैं पॉलिश करूँगा, उतना आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सोच पाओगे, और आपके माइंड में उतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और जितने ज़्यादा इंसान के माइंड में क्वेश्चन आते हैं उतना ज़्यादा इंसान सीख सकता है, ठीक है। तो सर ऐसे ना मतलब इसको देखने से हमें ये पता चलता है कि वेबसाइट्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। वेबसाइट अगर आपको एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी का लोग बनाना है उसके लिए वेबसाइट, अगर कोई टूर है उसके लिए, और एग्जैक्टली वेबसाइट की बहुत ज़्यादा डिमांड ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। देखिए अभी जैसे यूएसए जाएंगे ना, तो यूएसए यूके आप लोग को अंदाजा होगा कि वहाँ पे पेट रिलेटेड, वहाँ पे हर एक घर में जो है 2-2 कुत्ते होंगे, ठीक है, या बिल्लियाँ होंगी, कैट्स उन्होंने रखी हुई हैं, हर चीज़ उन्होंने ना वो पाली हुई है। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। देखिए ये एक पेट सप्लाइज का जो है ना आपके पास बना बनाया थीम है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने बैकग्राउंड पे ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। थोड़ा सा ये दिखाने का मकसद ये भी है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि वेबसाइट का लेआउट किस तरह से होता है। ये होता है हीरो बैनर, ठीक है। हीरो बैनर कौन सा होता है, जो कि ये टॉप का आपका हेडर है, हेडर के नीचे यहाँ बैनर से लेकर यहाँ तक फुटर, ये फुटर है, फुटर से ऊपर तक ये वाला जो सेक्शन कहलाता है ना, मतलब यहाँ तक, ये इसके दरमियान जो जो चीज़ें आ रही हैं सारी कहते हैं, इसको कहते हैं बॉडी सेक्शन। ये होता है हेडर, और नीचे आएगा बिल्कुल एंड पे फुटर, ये फुटर है, ठीक है। हेडर, फुटर और बीच में बॉडी सेक्शन। अब बॉडी सेक्शन के अंदर ये टॉप में हीरो बैनर होता है, इसको हम लोग हीरो बैनर कहते हैं, ठीक है। जो आपका सबसे टॉप पे आ रहा होता है एक बैनर, नीचे ये आपका बटन कहलाता है, ठीक है। ये आपका सेकंड सेक्शन है, और यहाँ से नीचे करूँगा तो यहाँ पर थर्ड सेक्शन है, जहाँ पर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये पेट रिलेटेड टॉयज हैं जो कि यहाँ पर सेल हो रहे हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास सर कुछ स्क्रीन प्रोडक्ट, शो नहीं हो रही सही तरीके से। किसको शो नहीं हो रही, सर मुझे सवेरा, यस बाकियों को हो रही है। सर। हम्म, चलें आप एक काम करें ना, दोबारा ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह मैं वापस जाऊँगा तो थोड़ा सा आइडिया तो आप लोग को मिल रहा है। इसी तरह हो सकता है कि क्लीनिंग सर्विसेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा चलती हैं आउट ऑफ कंट्री। दुबई हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे क्लीनिंग की पूरी पूरी वेबसाइट बनी होती है, पूरी पूरी टीम होती है, ठीक है। तो ये देखें क्लीनिंग की जो है ना वो बिल्कुल, मैं कंपनीज कुछ निकाल के दे देता हूँ आपको, क्लीनिंग कंपनीज इन इन मियामी। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ना कंपनीज का, ये देखें, ये देखें स्पार्कली मेड मियामी क्लीनिंग सर्विसेज, 960 रिव्यूज हैं इनके, ठीक है। और ये इनकी वेबसाइट है, अब हम इनकी वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये देखें। तो अगर मैं इसको पर्सनली देखूँ ना तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट डला हुआ है, ठीक है। ये एक इन्होंने पॉपअप लगाया हुआ है, इस चीज़ को पॉपअप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक जो है वो बुकिंग के लिए इन्होंने एक जो है वो लाइव चैट रखी हुई है, ठीक है। कैसे लगाते हैं लाइव चैट ये मैं आपको बताऊंगा सेम, ठीक है। इसी तरह इन्होंने कुछ टेस्टिमोनियल डाले हुए हैं। अब देखा जाए ना तो इनकी वेबसाइट कुछ लुक वाइज बहुत प्यारी नहीं है, मतलब थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है, देखो। इसी तरह ये मेन्यूज बहुत अच्छे तरीके से दिखाए जा सकते थे, कैरोसेल में स्लाइडर में दिखाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्लाइडर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनको हम लोग पिच कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको काम करके दे सकते हैं, तो ये हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। तो जब हम लोग क्लाइंट हंटिंग पे जाएंगे ना, तो आप लोग देखना कि आपको किस तरह से क्लाइंट हंटिंग सिखाऊंगा। यहाँ पे दरअसल ये वेबसाइट को रीडिज़ाइन करवाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ना बड़ा काम करवाया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने हर एक पेज बनाया हुआ वेबसाइट पे, तो मुझे पता है कि कौन सा अच्छा। तंग तो नहीं आ गया आप लोग, क्योंकि तकरीबन घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो नहीं सर बस भूख लगी है और कुछ नहीं। नहीं ठीक है। अच्छा, इंटीरियर डिज़ाइन वेबसाइट, फिटनेस वेबसाइट, आउटर वेबसाइट, उसके बाद अवाडा रेस्टोरेंट,
हम लोग इसको भी देखते हैं अवाडा रेस्टोरेंट को, और साथ में टैक्सी, लैंडस्केप वेबसाइट, ठीक है, ई स्पोर्ट्स, बेकरी को ओपन करते हैं। सपोज आपको आपके शहर में कोई बेकरी हो, उसको वेबसाइट बना के देनी है, तो आप उसको पिच कर सकते हो, ठीक है, कि मैं आपको बना के दे सकता हूँ। इसी तरह योगा वेबसाइट है, स्प्लैश इन्फ्लुएंसर वेबसाइट, ये मैं देखना चाहूँगा इन्फ्लुएंसर वेबसाइट। इसके साथ साथ पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट भी आप मतलब यूज़ कर सकते हो। फेसबुक से हम लोग इसके क्लाइंट उठा सकते हैं। फूड वेबसाइट, नाइट क्लब वेबसाइट, इंक्लेरी वेबसाइट, ड्राइविंग वेबसाइट, बार्बर शॉप, क्रिप्टो करेंसी, स्पा, स्पोर्ट्स, एसईओ, ठीक है, मैं एसईओ को ओपन करना चाहूँगा। सर मैंने 2 दफ़ा रिजॉइन किया लेकिन फिर से स्क्रीन का इशू आ रहा आई है। थिंक आपका इंटरनेट का इशू है, तो ये चीज़ ना आप रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना फिर, ठीक है। अभी हमारा वैसे भी एंड होने वाला है, तो यहाँ से ये भी पेट के रिलेटेड है, ये डे केयर वेबसाइट है बच्चों के लिए, ठीक है, ये वेडिंग की वेबसाइट है। तो आप देखें हर एक तरह की निश जो है ना यहाँ पे हमारी कवर हो रही है, कि मैं यहाँ से नेक्स्ट आता हूँ, तो ये देखें कितनी अच्छी थीम बनी हुई है, अवाडा एसईओ, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये इसका सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन है, ठीक है, ये फिफ्थ है। यहाँ पर आप अपना काम शो करते हो, यहाँ पर ये अवर प्लान्स नीचे करेंगे तो यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। ये कुछ पेजेस बने हुए हैं, ये बने बनाए पेजेस हैं, जो कि हम लोग वहाँ पर हमने 2 पेजेस बनाए हैं जो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करें। लेकिन यहाँ पर देखें बने बनाए पेजेस हैं, और ये बेसिकली एक स्लाइडर लगा हुआ है, हीरो बैनर पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हेडर है, ये हमारा बॉडी सेक्शन है सारा, और ये छोटा सा हमारा फुटर है अवाडा एसईओ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको समझ आ रही होगी। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको क्लियर? अच्छा, अवाडा के बारे में आप सबको पता लग गया, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हमारे पास देखें कि ये नेक्स्ट जेएस, अब नेक्स्ट जेएस जो है ना वो फ्रेमवर्क है, अब रिएक्ट जो है ना वो लैंग्वेज है। हम लोग ना इनको यूज़ नहीं करेंगे, और हम लोगों ने इसको परचेज भी नहीं करना। हम लोगों ने जो हमारे पास वर्डप्रेस है, हम लोगों ने वही यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको फिल्टर्स का बताया था, यहाँ पर फिल्टर में देखें 10,000 आपके पास डेमोज आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस पे ही बनानी है ना, तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस चूज करोगे, 2242 वेबसाइट आपको शो हो रही है। अच्छा, सेकंड मिस्टर टेलर जो है ना वो आपके पास शो हो रहा है। थर्ड वेबसाइट आपके पास मार्केटो शो हो रही है। इसी तरह आपके पास बहुत सारी बनी बनाई थीम्स हैं। अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना हुआ, समझना हुआ, देखना हुआ, तो आप इसको जाके देख सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी साइट्स हैं, कोई ई कॉमर्स की है, कोई अलग अलग निशेस की है। जैसे मैं आपको एक लास्ट बता दूं, जैसे सोलर की इनकेस आपको वेबसाइट बनानी है, पेड बनानी है, अच्छी बनानी है, आप ये $29 स्पेंड कर सकते हो, तकरीबन 8,000 रुपये, 8-9 हज़ार रुपये आपका क्लाइंट स्पेंड करेगा, डेमोज पे जाएगा। डेमोज पे जाकर आप लेट्स सपोज ये सोलर की एक वेबसाइट है, बनी बनाई है, ठीक है, और यहाँ से आप जाकर इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो। देखना आप, ये देखो, ये इसके पेजेस बने हुए हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे एक एक पेज बना रहे थे, यहाँ पे पेजेस बने बनाए पड़े हुए हैं। अवर हिस्ट्री, प्रोजेक्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, टीम्स, शॉप, सर्विसेज के अंदर एक मेगा मेन्यू लगा हुआ है, ये मेगा मेन्यू होता है, ठीक है। ब्लॉग पेज है, और ब्लॉग के भी आगे अलग अलग स्टाइल्स हैं, और कॉन्टैक्ट पेजेस के भी अलग अलग स्टाइल्स बने हुए हैं। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो होम पेज का लेआउट कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप जब वेबसाइट को टाइप करोगे तो कुछ इस तरह से आपका होम पेज दिखेगा। आई थिंक जहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, आई थिंक आप सबको समझ आ रही होगी। और अब वेबसाइट जो हम स्टार्ट करेंगे अपने एंड पे, ठीक है, वो हम लोग इंशाल्लाह कल के सेशन में करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग लाइव वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थीम हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्यों यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको कल पता लग जाएगा। तो ये जो थीम्स होती हैं ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होती हैं, ठीक है, जो बनी बनाई होती हैं। जैसे मैं अगर कोई आपको मेरे पास अगर ओपन हो, ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ ना कैडेंस को, तो ये देखना कि कैडेंस मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि मोबाइल पे ये इस तरह से दिखेगी, और डेस्कटॉप पे जो है ना वो
मतलब देखें कि कंटेंट किस तरह से खुला खुला आ रहा है और मोबाइल पे कंटेंट कैसे इन्होंने कवर किया। ये इमेज यहाँ पे मोबाइल पे इस तरह तो नहीं आ रही, ये देखें ये इमेज यहाँ पे मोबाइल पे हाइड हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो शो हो रही है। तो ये चीज़ें कैसे करनी होती हैं, ये सेक्शन कैसे बनाना होता है। ये ऊपर का हेडर सेक्शन है, ये हमारा हीरो बैनर है, ये हमारा सेकंड सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा थर्ड सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा कुछ मतलब बनी बनाई, जब आपने पोर्टफोलियो वगैरह शो करना होता है तो आप ये चूज कर सकते हो। ये आपका जो है ना फोर्थ फिफ्थ सेक्शन, ये टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल का मतलब है कि बने बनाए आपके पास रिव्यूज़ हैं जो आप खुद बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे ब्लॉग्स हैं और नीचे आपका फुटर है, दैट्स इट। इसी तरह आपने वेबसाइट बनानी होती है, उसका लेआउट देखना होता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि आपने क्रिएटिविटी अपने अंदर कैसे ऐड करनी है। कल हम लोग ब्रांडिंग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि वैसे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स वहाँ पे कर रहे हैं तो वो ब्रांडिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ब्रांडिंग को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। मैं यहाँ पर ना सोलर लिखूंगा और साथ लिखूंगा वेबसाइट। अब पिंटरेस्ट पे आने का क्या मकसद है, पिंटरेस्ट पे तो हमें कोई थीम शीम कुछ भी नहीं मिलना, बस हमें आइडिया मिलना है। अच्छा, सपोज आप एक वेबसाइट आप बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हो, ठीक है। स्क्रैच से मतलब है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने एक्स्ट्रा थीम लगाया है और हर चीज़ आपके पास ज़ीरो पड़ी हुई है। अब अगर आप देख के बनाओगे ना, जैसे ये वाली एक थीम है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे तरीके से बना सको, लेकिन अगर आप देख के नहीं बना रहे तो हो सकता है कि आप जो है ना वो सोच ही ना पाओ कि मुझे कौन से कलर यूज़ करना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे जितने भी कलर्स यूज़ हुए हैं वो ब्लू यूज़ हुआ है या ग्रीन या येलो। ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो, क्यों? क्योंकि जो बेसिकली सोलर की वेबसाइट्स हैं वो इसी कलर पे बनी हुई हैं। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि आप यही कलर यूज़ करें, ठीक है। जब आप बना रहे होंगे तो आपने यही कलर्स यूज़ करने हैं सोलर के। जैसे ये एक हमारे पास बनी बनाई वो थीम है, ठीक है। इसको हम लोग लेट्स सपोज कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग सेव करेंगे इमेज को। इमेज को सेव करने के बाद मैं एक बार इसको ओपन करूँगा। अच्छा, मैं इसको जब ओपन करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये लोगो होता है, ये हेडर सेक्शन है, ये हीरो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी सेक्शन होगा और नीचे आपका फुटर आता है। ये आपका फुटर बिल्कुल एंड पे आ रहा है। तो फुटर आप अलग से डिज़ाइन करते हो, हेडर अलग से डिज़ाइन करते हो, बॉडी सेक्शन अलग से। आई होप सारों को समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लोगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि ब्रांडिंग क्या होती है, कलर्स क्या होते हैं, आपने कलर्स कौन से रखने हैं, फ़ॉन्ट्स कौन से रखने हैं। हो सकता है आपका क्लाइंट भी आपको रिक्वायर करे कि मैंने जो वेबसाइट बनवानी है उसके फ़ॉन्ट्स ये होने चाहिए, उसके कलर्स ये होने चाहिए, उसका लेआउट ये होना चाहिए। अब देखें अक्सर आप वेबसाइट बनाते हुए ना परेशान हो जाएंगे कि क्या मेरी वेबसाइट ठीक बन रही है या नहीं, क्या मेरा जो हीरो बैनर है वो ठीक है या नहीं, बिल्कुल सादा है। तो आप ये चीज़ें देखें, जैसे ये वाली वेबसाइट बनी हुई है इसमें क्रिएटिविटी ऐड हुई है। जैसे यहाँ पर इन्होंने व्हाइट कलर यूज़ किया है, यहाँ पर इन्होंने येलो कर दिया, ऊपर छोटा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, छोटी सी सब टाइटल लिखा है, ये इन्होंने टाइटल लिख दिया, ये इन्होंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाली है, ठीक है। नीचे बटन लगा है और यहाँ पर इन्होंने कुछ सेविंग्स रिलेटेड लिखा है, ये इन्होंने एक इन्फोग्राफिक यूज़ कर लिया है, ठीक है। नीचे सेकंड सेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही प्रोटेक्ट नेचर, इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर क्रिएटिविटी इधर भी ऐड कर दी है। तो जब आप खुद से काम कर रहे होगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सारी बात है खुद बना रहे हो हर चीज़। तो हो सकता है आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी ना आ रही हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये चीज़ इतनी प्यारी पता नहीं क्यों नहीं बन रही। दरअसल अगर आप लोगों को काम कर देख के बनाओगे ना और उसको और बेहतर करने की कोशिश करोगे, फिर आप असल में जो है ना वाकई ही क्रिएटिव बन जाओगे और आप ऐसे काम करोगे जिसके थ्रू आप ऑलरेडी जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनसे बेहतर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। देखो जितना पोर्टफोलियो बेहतर होगा उतना ही क्लाइंट आपको काम देने में जो है वो इंटरेस्टेड होगा। तो आज इधर ही एंड करते हैं, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया। और अगर किसी का कोई डाउट है, कल हम ब्रांडिंग से शुरू करेंगे, ब्रांडिंग के बाद हम लोग एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा अप्लाई करके एक्स्ट्रा के थ्रू हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी में वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फास्ट वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तेज़ वेबसाइट कैसे बनाते हैं और स्लो वेबसाइट कैसे बनाते हैं। हर चीज़ अगर स्क्रैच से करनी है, एक एक ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन होता है, बिल्डर कौन सा होता है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। टिल नाउ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आज थोड़ा सा मैंने आपको वेबसाइट्स का बताया है, हेडर, बॉडी सेक्शन, फुटर, इस चीज़ का बताया है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से थीम फॉरेस्ट का यूज़ करना है। थीम फॉरेस्ट के ऊपर जो बने बनाए थीम है वो पेड होते हैं, ठीक है। आप किस तरह से पेड थीम्स का इस्तेमाल करते हो और साइट बनाते हो, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ये चीज़ सारी हमारी होगी कंप्लीट और आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल रात 9 बजे और हो सकता है कि कल ट्राई करिएगा एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कल का सेशन भी इंशाल्लाह हमारा हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो आप मेक श्योर करिएगा क्योंकि वर्डप्रेस थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग हो सकता है कि
टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जो कि अगर हम प्रैक्टिकली कवर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। इसी वजह से हमने वर्डप्रेस को बाद में रखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। तो ये चीज़ें बहुत ईज़ी हैं जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, आई होप आप सबको समझ आ रही होगी और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना सब फीडबैक दो, ठीक है? और फीडबैक डायरेक्ट मुझे भी देना है और साथ में आप लीड सिंक पे जाके भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। ये हमारा लीड सिंक, आप इधर लीड सिंह जेलम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे रिव्यूज़ आ रहे हैं गूगल माई बिजनेस पे, यहाँ पर जाकर आप रिव्यू दे सकते हैं। अभी तक आपको जो भी समझ आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको वैल्यू नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर हमें नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप अपना पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इधर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग कल रात को 9 बजे अगेन मिलेंगे और अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर।